अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मुर्गी, यानी कि चने की दाल मुर्गी। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो का एंड तक देखते रहिए किस तरह से ये लजीज तरीन दाल मुर्गी तैयार की जाती है। दाल मुर्गी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मुर्गी का गोश्त, ये आप देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो ये भीग कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है दाल हमारी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ये ऑयल काफ़ी है मुर्गी को फ्राई करने के लिए। तो इसे मैंने लो फ्लेम पर गर्म होने दूंगी ऑयल को, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर दूंगी मुर्गी, जिसे हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे मुर्गी को। इधर मुर्गी लो फ्लेम पर फ्राई हो रही है हमारी। हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ले रही हूँ। दोहरी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। चमचे से चला देते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए मुर्गी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेना है। कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुर्गी हमारी शानदार तौर पर फ्राई हो चुकी है। मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं शानदार सी फ्राई हो गई है मुर्गी बिल्कुल लो फ्लेम पर, और मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब ये बचा हुआ ऑयल जो आप देख रहे हैं इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी ताकि हम इसको भगाड़ दे सकें या तड़का लगा सकें इस ऑयल से। तो उसमें इस्तेमाल करेंगे इस ऑयल को। मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब हम चढ़ाएंगे चने की दाल। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 गिलास पानी। ये आप देख सकते हैं 1.5 गिलास पानी मैंने लिया है, जिसे पतीले में डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी दाल, जो कि मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी। सोख की हुई दाल है ये, और तमाम दाल को मैं इस पानी में शामिल कर दूंगी। मज़ीद पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसी 1.5 गिलास पानी में दाल को शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जो कि बड़े साइज़ की, जिसको मैंने इस तरीके से चॉप किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। ये मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लोहरी नमक। नमक के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। 1 चमचा डाल रही हूँ मैं पिसा हुआ धनिया। साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, यानी कि सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे इसमें। 1/2 टेबल स्पून मैं डालूँगी हल्दी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर शामिल करूँगी, यानी कि लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो अदरक और लहसुन पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, यानी कि 2 लौंग, काली मिर्च, दालचीनी के कुछ टुकड़े और 1 सब्ज़ी इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। क्या आप देख सकते हैं साबुत गरम मसाला इसमें डाला है मैंने। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और साथ ही इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकने देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए। ढकना कवर कर देती हूँ और दाल के गलने तक इसको इसी तरह पकने दूंगी मैं लो फ्लेम पर। अब कुछ देर बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं दाल को। तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसे इसी तरह ढकना कवर कर लो फ्लेम पर पकाया है। अब यहाँ पर हम दाल को चेक कर लेंगे कि दाल हमारी गलकर तैयार हुई या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दाल हमारी शानदार सी गलकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है लो फ्लेम पे पकने के बाद। और इसमें अब जो बाकी पानी नज़र आ रहा है इसमें गलने के लिए हम मुर्गी को डाल देंगे। जो भी फ्राई की हुई मुर्गी थी हमारे पास वो हमने इसमें शामिल कर देंगे, और इसका बाकी का बचा हुआ ऑयल भी इसी में डाल देंगे। और मज़ीद अब हम ढकना कवर कर पकाएंगे इतनी देर तक कि हमारी मुर्गी गलकर बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके अंदर जो पानी मौजूद है दाल के अंदर, लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकने देना है। दोबारा से तकरीबन हम 10 मिनट तक इसे पकाएंगे इसी तरह लो फ्लेम पर, और 10 मिनट बाद अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सी दाल मुर्गी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस तरीके की हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई है। मुर्गी भी हमारी गल गई है और दाल तो पहले ही गल कर तैयार हो चुकी थी। तो अब हमें इसे मज़ीद बिल्कुल नहीं पकाना है, हम इसे बिल्कुल चूल्हे से हटा देंगे। बिल्कुल रेडी हो चुकी है यहाँ पर दाल मुर्गी। और अब तैयार करेंगे इसका भगार, यानी कि तड़का। तो एक फ्राई पैन लिया है मैंने इसमें, और इसमें वही ऑयल शामिल कर दूंगी जो कि मैंने मुर्गी फ्राई में लिया था ऑयल।
वही बचा हुआ ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे। एक अदद प्याज लिए बड़े साइज़ की, जिसको इस तरीके से स्लाइस में मैंने काट लिया है लंबा लंबा, ये आप देख सकते हैं। अब इस प्याज को फ्राई करने के लिए इस ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है और लो फ्लेम पर हम इसी तरह प्याज को हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, या यूँ कहेंगे जब तक प्याज हमारी गुलाबी ना हो जाए उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इसे गुलाबी कर लेना है। इसी तरह लो फ्लेम पर प्याज को आप देख सकते हैं कुछ देर बाद हल्की सी गुलाबी हो चुकी है प्याज। अब इसमें 1 चमचा मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर। इसे ऑयल में मिक्स कर देंगे ताकि गर्म ऑयल में मिल जाए ज़ीरा। और इसमें शामिल करेंगे 9 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की, जिनको मैंने इस तरीके से दरमियान में कट लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कट लगा लेंगे। और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। और चूल्हे को पहले मैं बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद ये हरी मिर्चें और अदरक डालकर फ़ौरन से ढकना कवर कर लेंगे। मिर्चें डालने के बाद ढकना कवर करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ देर बाद इस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बघार यानी कि तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी है। ये दाल पर डालने के लिए शानदार सा तड़का रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर दाल मुर्गी निकाल लेंगे डिश के अंदर। सर्व करने के लिए शानदार सी दाल मुर्गी पहले मैं निकाल लूँगी और फिर इसमें शामिल करूँगी बघार यानी कि तड़का जो है तैयार किया वो जितनी ज़रूरत है बस उतना हम इसको ऊपर से डाल लेंगे। इसी तरीके से बघार डाल लेती हूँ मैं डिश में अलग से। और शानदार सी दाल मुर्गी बघार डालने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुकी है यहाँ पर। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।